अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रद्द। कामरान ने सलार का जितना भी पूरा करना चाहा, आज फिर से सलार अपने पैरों पर खड़ा है और इतना सब होने के बावजूद भी ईमान ने सलार को नहीं छोड़ा। उसकी हर मुश्किल में मदद की, साथ दिया। ये बात कामरान को बहुत परेशान करती है क्योंकि वो इन दोनों के रिश्ते को तोड़ना चाहता है, सलार को तोड़ना चाहता है। इसलिए तो अब वो कुछ और ही प्लान करता है ताकि ईमान को रास्ते से हटाया जाए। कामरान को लगता है कि ईमान रास्ते से हट जाएगी तो सलार खुद बहुत रास्ते से हट जाएगा, क्योंकि सलार को शय देने वाली ईमान है। इस तरह से ईमान जब रात के वक्त अपने कमरे से बाहर निकलती है, मे बी वाटर बॉटल लेनी थी या कुछ भी काम के लिए, तो यहाँ पर कामरान मौका गनीमत जानते हुए एक कमरे में धक्का दे देता है ईमान को और उसके बाद कमरे में आग भी लगा देता है। अब शोर मचा देता है ताकि सब इकट्ठे हो जाएं। सलार जब ईमान को इस हाल में देखे तो उसको बचाने जाए, इस तरह दोनों ही झुलस कर मर जाएं। जब शोर मचाया तो सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर सलार भी आ गया। सलार तो ईमान को दूर से देखता रहा, उसके सामने उसका माजी घूमता रहा कि एक दिन कैसे वो लाचार था, बेबस था और इसी तरह से उसकी माँ आग में जल रही थी, ऐसे ही झुलस कर उसकी जान चली गई। आज वह फिर से माजी में गया तो कांपने लगा, आंखों से आंसू आ गए। एक भी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़े और ईमान को बचाए, क्योंकि वो अपनी सेंसेस में है ही नहीं। वो ईमान को देख तो रहा है लेकिन उसके सामने उसकी माँ जल रही है। इस तरह से सलार की सेंसेस काम ही नहीं कर रही कि वो आगे जाए और ईमान को बचाए। ईमान भी दूर से सिर्फ सलार को देख रही है और हैरान है कि सलार उसकी तरफ बाहर क्यों नहीं बढ़ रहा, उसे क्यों नहीं बचाने आ रहा। लेकिन इसी असना में बहुत मुमकिन है कि चौकीदार या फिर कोई भी मुलाजिम आगे बढ़कर ईमान की जान बचाएगा। मौत को इतने करीब से देखने के बाद ईमान बुरी तरह से खौफजदा हो गई, डर जाती है और फिर सलार का रवैया उसे और परेशान कर रहा है। एक साइड पर डरी सहमी बैठी है चादर लेकर, तो यहाँ पर शैला आती है उसके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। देखा, तुम कहती हो कि सलार तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, मोहब्बत के दावे तो सभी करते हैं, लेकिन तुमने देखा 2 शोले तो तुम्हारे लिए पार नहीं कर सका। ये कैसी मोहब्बत है। उसके कंधे पर हाथ थपथपाते हुए यहाँ से चली गई और ईमान भी सोचों में गुम है कि सलार ने आखिर ऐसा क्यों किया। ईमान कमरे में आती है, चेंज करती है और उसके बाद सलार की अभी भी वही हालत है कि डरा सहमा बैठा है। ईमान सलार के पास आकर पूछने लगी, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। सलार यहाँ पर रोते हुए ईमान को सब कुछ बताता है। मुझे लगा मेरी माँ जल रही है, बचपन में यही सब कुछ तो हुआ था मेरे साथ। बेबसी की तस्वीर बने, मैं अपनी माँ को सिर्फ देखता रहा, बचा नहीं पाया और सब कुछ मेरा लुट गया, बर्बाद हो गया। उसके बाद से अब तक की ज़िंदगी मैंने बहुत मुश्किल गुजारी। ईमान जी, आपको देखा तो वही मेरी माँ का सीन मेरे सामने आ गया और मुझे लगा मैं बचपन में हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, इस तरह से आपको नहीं बचा पाया। आज तो ईमान की गोद में सर रखते हुए सलार बच्चों के जैसे रोता है और ईमान को सलार पर बहुत तरस आया कि इसका बचपन कितना मुश्किल गुजरा है। अब यहाँ पर खुद को संभालते हुए सलार थोड़ी देर बाहर ठंडी हवा में भी जाना चाहता है ताकि उसके अंदर का गुबार ज़रा कम हो जाए। जैसे ही ठंडी हवा में गया तो यहाँ पर ईमान भी उसके पीछे आती है। क्या हुआ, आप बाहर क्यों आ गए, चलो कमरे में चलते हैं। आप तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक अपनी मासी को ना भूल जाए। आपको अपने मासी की तलहियाँ भूलना पड़ेंगी, वरना ये लोग तो हमें कच्चा चबा जाएंगे। आपने देखा नहीं, पहले आपके साथ उन्होंने क्या कुछ किया और आज मेरे साथ। ये तो चाहते ही यही हैं कि हम रास्ते से हट जाएं, लेकिन हमें मजबूत बनना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। ऐसे में सलार खूब अच्छे से सब कुछ समझ रहा है। ये ईमान ही तो है जो सलार की हिम्मत बनी हुई है, सलार को हौसला देती है आगे बढ़ने का। अगले दिन सलार फिर से सूट बूट पहने ऑफिस के लिए तैयार है और कामरान तो सलार को देखकर बहुत परेशान है कि रात में क्या हुआ और आज ये फिर से कितना फ्रेश है। मैं जितना भी इन्हें गिराने की कोशिश करता हूँ कि फिर से उठ जाते हैं। सलार काफ़ी एक्टिव हो चुका है लेकिन कामरान काफ़ी परेशान है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। सलार जब रात के वक्त घर आता है, फ्रेश होता है, अपने बेड पर लेटा था कि ईमान उससे बातें करने की कोशिश करती है, उसका दिल बहलाने की कोशिश करती है ताकि वो पिछली रात का वाक़या भूल जाए।
हर ज्यादती को भूल जाए, इसलिए तो उससे शायरी सुनने लगी। तो सलार भी बड़े मज़े से बहुत अच्छी सी शायरी सुनाता है ईमान को। तो ईमान मुस्कुराते हुए कहने लगी, आपको तो शायरी करनी चाहिए, आप स्केच वकेच क्यों बनाते हैं? आइंदा से वो मत बनाया करें, शायरी आप ज़्यादा अच्छी करते हैं। अब तो सलार हंसने लगा और ईमान यही तो चाहती है कि सलार को हमेशा हंसता मुस्कुराता देखे। दूसरी तरफ सवेरा ने ठान ली है कि वो जमील से अलहदगी लेकर ही दम लेगी। वो अपने बाप से भी कह देती है कि वो हुला लेना चाहती है और बाप बेटी का साथ देता है। हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ बेटा, जो कहोगी वैसा ही होगा। अब यहाँ पर सवेरा अपनी बहन से पूछती है, क्या तुम और मोहसिन गवाह बनोगे? क्या जमील के खिलाफ गवाही दोगे जो तुम लोगों ने घर में देखा? क्या इतनी हिम्मत है कि सच को सच कह सको? तो बहन कहने लगी, मुझ में है, मैं करूँगी, मैं तुम्हारा साथ हर कदम पर दूंगी, लेकिन मोहसिन का कुछ नहीं कह सकती कि वो भाई के साथ खड़ा हो जाए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर वक्त खड़ी हूँ। सवेरा यही तो चाहती है कि उस घर से कोई उसे गवाही मिल जाए और उसका केस मजबूत हो जाए। ऐसे में ईमान भी बहन की हिम्मत बढ़ाते हुए कहने लगी, उसे कॉल करती है और कहती है, तुम्हारा केस बहुत मजबूत है, बस तुमने इसे मजबूती से लड़ना है, कहीं डगमगाना मत, क्योंकि तुम सच पर हो। ऐसे ही सवेरा को जब अपनों की सपोर्ट मिली तो वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है कि जमील जैसे इंसान से तो वो खुला लेकर ही दम लेगी। जैन, जिसके दिल में आज भी यही बात है कि ईमान की बेवफाई की वजह से उनका रिश्ता नहीं हो सका, शादी नहीं हो सकी, तभी तो जैन ने ईमान की याद में खुद का बहुत बुरा हाल कर दिया, अपनी दाढ़ी बढ़ा ली, पागलों की जैसा रहता है, किसी से ठीक तरह से बात भी नहीं करता। ऐसे में जब उसे मालूम पड़ेगा कि ईमान ने तो शादी कर ली, अपने घर में बहुत खुश है, बहुत अमीर जगह पर उसकी शादी हुई, तो जैन भला कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जिसको इतना चाहता था वो किसी और की हो गई और इतनी आसानी से उसे भूल गई। ये सब कुछ जैन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि वो ठान लेगा अब उसे पाकिस्तान आना ही है। जैसे ही पाकिस्तान आएगा एकदम से तो सब कुछ तहस नहस करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बाद वो खुद को ऐसा संभालेगा कि सोच लेगा ईमान की ज़िंदगी में एंट्री करे और ईमान के हंसते बसते घर को बर्बाद करे। ईमान जो कि सलार के साथ सिर्फ हमदर्दी शो कर रही है, अभी उसका दिल सलार के साथ नहीं मिला, अभी वो सलार से मोहब्बत नहीं करती। ऐसे में जैन की एंट्री ईमान को भी हिला कर रख देगी, ईमान के सहम भी ताज़ा हो जाएंगे, तो वो एकदम फिर से जैन की तरफ माइल होने लगेगी। सलार को जब ये बात मालूम पड़ेगी तो सलार उसे समझाएगा कि उसे अब जैन की तरफ नहीं जाना चाहिए, उसे भूल जाना चाहिए। तो तब ईमान के यही अल्फाज होंगे कि जैन ने मुझे मोहब्बत करना सिखाया, मोहब्बत का मतलब समझाया, उसे भला कैसे भूल सकती हूँ? उसका एक खास मकाम है मेरे दिल में, एक खास जगह है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ईमान की ये बातें सलार को हिला कर रख देंगी, लेकिन वक्त आने पर ईमान और सलार का रिश्ता काफ़ी मजबूत हो जाएगा और हमें लगता है कि जैन के साथ बाद में समन की शादी होगी। फ्रेंड्स, क्या आप हमारी प्रेडिक्शन से एग्री करते हैं या नहीं कि जैन और समन की शादी होगी या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।